Hello, how are you all? Welcome to my channel. My name is Saksham Awasthi and I am sailing as second officer in Merchant Navy. आज मैं बेसिक सेकेंड मेट लेवल की प्रैक्टिकल नेविगेशन में ग्रेट सर्कल सेलिंग, कंपोजिट सेलिंग एंड रम लाइन सेलिंग इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ एंड लेटर ऑन स्टेजेस में और लेक्चर्स में आपको डिटेल में सबके कैलकुलेशंस भी बताऊंगा. सो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ सेलिंग होती है. नंबर 1 इज रम लाइन सेलिंग, number 2 is great circle sailing, and number 3 is composite sailing. So now first of all I'll be talking about the rhumb line sailing. Rhumb line sailing basically क्या होती है? It's just अगर आपका एक मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे आप मान लो आप इस मैप में ये हमारा चार्ट है. हाँ, हम लोग चार्ट से फैमिलियर है. हम लोग अभी एक्डिस यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट. इसके पहले जो पेपर चार्ट्स होते थे, एक उसका रेप्लिका है मैंने बनाया यहाँ पे. ठीक है, ये एक चार्ट है. हम सपोज कर रहे हैं कि हम इस चार्ट में एक पॉइंट ये है. ठीक, हम इसको बोल देते हैं कि हम ए पॉइंट से हमको एक बी पॉइंट पे जाना है. ठीक है, हमको एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है और हमको रम लाइन सेलिंग करनी है. रम लाइन सेलिंग का मतलब क्या हुआ कि हमको एक पॉइंट अपना ए मालूम था, हमको बी पॉइंट अपना मालूम था. हमने क्या किया, एक स्केल लिया, पैरेलल रूलर लिया या अपना एक नॉर्मल रूलर लिया. अभी मेरे पास नहीं है, मैं फ्री हैंड ड्रॉ करूंगा. अदरवाइज आपने एक रूलर लिया, आपने क्या किया, आपने यहां से एक सीधा लाइन बी पे मार दिया. ठीक है, ये आपने एक स्ट्रेट लाइन बी पे मार दिया. तो ये जो कोर्स है, ये जो कोर्स बना है, इसको हम बोलते हैं, दिस कोर्स इज नोन एज रम लाइन कोर्स. आर यू गाइस विथ मी? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो जो सबसे पहले टाइप की जो सेलिंग होती है, जो रम लाइन सेलिंग होती है, बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जब भी हमारे पास 2 डेस्टिनेशन है, ठीक, या हमारे पास डेस्टिनेशन हमको मालूम है, हम लोग जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज वी आर गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, हम लोगों ने उसको सीधा ज्वाइन कर दिया. दैट इज अवर रम लाइन कोर्स. ठीक है, सपोज यहाँ पे कोई लैंड मास था, यहाँ पे कोई शैलो वाटर था, तो ऑब्वियस सी बात है हम सीधे नहीं जाएंगे, हम एक और पॉइंट इसके साउथ में लेंगे या हम इसके नॉर्थ में लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस. ओके, सपोज हम एक यहाँ पे साउथ में लेते हैं, तब हमारा एक कोर्स ये हुआ और दूसरा कोर्स ये हो जाएगा. अगर हम नॉर्थ में लेंगे तो हमारा एक कोर्स ये होगा और दूसरा कोर्स ये हो जाएगा. ठीक है, सो नाउ दिस इज आवर रम लाइन कोर्स एंड जो हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ज्वाइन किया था, सो ये हमारा रम लाइन कोर्स है. ठीक, दिस इज कोर्स एंड ये जो डिस्टेंस है, दिस इज योर डिस्टेंस. ठीक है, सो रम लाइन अभी समझ में आया थोड़ा बहुत, और समझ में आएगा और डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जब इसके कैलकुलेशंस करेंगे, नोरिस टेबल से, ट्रेवर्स टेबल से कैसे सॉल्व करते हैं, आपको और समझ में आएगा. अब हम आते हैं दूसरे में. सेकेंड थिंग इज ग्रेट सर्कल सेलिंग. सी नाउ रम लाइन सेलिंग में हम सीधे सीधे ज्वाइन कर रहे थे, हम लोग कुछ भी कंसीडर नहीं कर रहे थे. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रम लाइन मतलब आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस होती है. ठीक है, बट ग्रेट सर्किल मींस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन द अर्थ सरफेस. ठीक, हमने ये अर्थ का एक गोला लिया, ये हमारा अर्थ का एक गोला है. ठीक है, हम लोग इसमें सपोज करिए कहीं भी जा रहे हैं, हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हैं. ठीक है, तो जो यहां से यहां जाने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, हम उसको ग्रेट सर्कल डिस्टेंस बोलेंगे. उसको हम बोलते हैं जीसी है, ग्रेट सर्कल डिस्टेंस. ठीक, सो नाउ ये समझ में आ गया है रम लाइन. हम अभी जीसी पे आ चुके हैं. ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं अभी. ओके, सो नाउ वी आर कमिंग टू, this is done, rhumb line. We are coming now to great circle sailing. So great circle sailing is basically in your sphere. ठीक है, ये हमारा अर्थ का एक स्फीयर बनाया मैंने.
सॉरी, ओके, ठीक है। अब हम यहां से ये ए पॉइंट हमारा भी अभी भी वही है, ए पॉइंट, और बी पॉइंट भी ये है। अच्छा, रम लाइन में मैंने चार्ट लिया, इसमें मैंने सर्किल लिया, क्योंकि जो ग्रेट सर्किल का जो ट्रैक होता है वो सर्किल होता है। वो बेसिकली एक हम सरकमपोलर टाइप का एक बन के आता है ट्रैक, सर्किल ट्रैक आता है कि हम एक जगह पे शूट कर रहे हैं, हम ऊपर को जा रहे हैं या हम नीचे को जा रहे हैं, शूट करता है डीसी ट्रैक। ओके, तो जैसे ए टू बी जा रहे हैं, सो अपना अभी ग्रेट सर्किल ट्रैक, मैं अभी नॉर्थ साउथ की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अभी एक जीसी ट्रैक बना रहा हूं। मैं यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये नदर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, तो जीसी किधर जाएगा, जीसी का वर्टेक्स कहाँ जाएगा, जीसी किधर को झुकेगा, जीसी का पैराबोला कहाँ जाएगा, ये सब बाद में आएगा। अभी सिर्फ ग्रेट सर्किल ट्रैक में आप इतना समझिए कि हम ए टू बी जा रहे हैं, वो हम कैसे जा रहे हैं। ठीक, ट्रैक क्या है, रम लाइन का ट्रैक स्ट्रेट ट्रैक था, सीधा ट्रैक था। जीसी का ट्रैक कैसा होगा, जीसी का ट्रैक आपका कुछ जीसी का ट्रैक आएगा, वो आपका ऐसा कुछ करके आएगा, ठीक है, समथिंग इन अ सर्कुलर पाथ। ये हो गया जीसी, मींस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपसे कोई भी पूछे, सर्वेयर पूछे, आपको अपने लिए भी मेमोरी में ध्यान रखना है। कल को आप शिप में ज्वाइन करते हो, सेकंड मेट्स में आप जब ज्वाइन करोगे, या आपसे कोई भी कभी पूछता है कि व्हाट इज जीसी, व्हाट इज ग्रेट सर्किल ट्रैक, व्हाट इज जीसी डिस्टेंस, सो सिंपल एंड स्वीट आंसर है सर, ग्रेट सर्किल इज द जीसी sailing, the great circle sailing is the sailing which is the shortest among all any other sailing. मीन्स ग्रेट सर्किल सेलिंग की जो आपकी डिस्टेंस होगी वो सबसे कम होगी जब आप उसको कंपेयर करोगे कंपोजिट से या रम लाइन से, ठीक है। तो हमारी अभी ग्रेट सर्किल सेलिंग भी थोड़ा आइडिया समझ में आ गया है कि बेसिकली ये होता क्या है, ठीक है। इसके बाद आता है कंपोजिट सेलिंग। अब देखिए, कंपोजिट में नाम आपको कंपोजिट का क्या मतलब समझ में आ रहा है, किसी दो तीन चीजों को जोड़ के बना होगा। कंपोजिट मतलब क्या, कंपोजिट ना, एज अ नेम सजेस्ट, कंपोजिट मींस किसी चीज का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कॉम मींस कॉम्बिनेशन, ठीक है, इजी टू मेमोराइज, ओके। सो कंपोजिट बेसिकली क्या होती है, जिसमें आप रम लाइन भी करते हो और ग्रेट सर्किल भी करते हो, ठीक है। अब इसका ट्रैक कैसा बनता है, हम इसको फिर से इसमें यूज करेंगे, स्फीयर में बनाएंगे। रीजन क्यों, क्योंकि इसमें फिर से ग्रेट सर्किल का यूज हो रहा है। वेरी गुड, चलिए। सो अभी हम लोग आ गए वापस यहाँ पे। अब हम लोग करने जा रहे हैं कंपोजिट सेलिंग। मैंने क्या बोला, कंपोजिट सेलिंग, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। कंपोजिट सेलिंग बेसिकली is a combination of rhumb line sailing as well as great circle sailing, ठीक है। This is one of the most common sailing that each and every ship does nowadays in open ocean, or we can say cross oceans. This is one of the most feasible and economical and the best and the shortest, also in order to avoid the heavy weather damage, you know, and what we call icebergs. So क्यों करते हैं, क्यों हम लोग कंपोजिट करते हैं, इसका एक सेपरेट लेक्चर रहेगा, इसके कैलकुलेशंस रहेंगे, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू डिटरमाइन। बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि कंपोजिट सेलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रम लाइन एज वेल एज ग्रेट सर्किल सेलिंग। सो ये कुछ ऐसा होता है कि देखिए, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया, सपोज करते हैं, इसमें चलिए मैं एक इक्वेटर बना देता हूं। इक्वेटर हमारा सेंटर पे होता है, जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, ठीक। 0 डिग्री से हम नॉर्थ में ऊपर जाते हैं, सो क्या हो जाता है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और फिर ये पोल आ जाता है। जब ये पोल आ जाता है तो ये 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। इस तरह हम साउथ में जाते हैं, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो जब 90 आ जाता है तो फिर ये हमारा पोल हो जाता है, तो ये हमारा साउथ पोल हो जाता है, ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाता है, ठीक है। ये 0 हमारा होता है इक्वेटर, ठीक है, ओके।
अब सपोज करिए हम लोग अभी नदन इच्छा इक्वेटर से ऊपर की अगर कभी भी मैं बात करूंगा इट मींस नदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर से नीचे की जब मैं बात करूंगा इट मींस सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक, सो अभी हम इक्वेटर के ऊपर चल रहे हैं, सो मींस दिस इज अबव इक्वेटर टू नॉर्थ पोल इज नदर्न हेमिस्फीयर, फ्रॉम इक्वेटर टू साउथ पोल इज सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, वेरी वेल। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू कंपोजिट शेयरिंग। ओके, तो सपोज करते हैं हमारा एक ए पॉइंट ये है और हमको पहुंचना है बी पॉइंट पे, जो हमारा बी पॉइंट यहां पे है। ठीक है, ये समवेयर अराउंड अपना 10, 20, 30 डिग्रीज पे है, नॉर्थ पे है, मान लीजिए 30 डिग्रीज नॉर्थ फॉर एग्जांपल। हम यहां से मेजर करके देख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 30 डिग्रीज पे है और ये समवेयर अराउंड 15 डिग्रीज नॉर्थ पे है। ठीक है, जब भी हमारा ए पॉइंट एंड बी पॉइंट दोनों नॉर्थ पे रहेगा तो जीसी का ट्रैक कभी भी साउथ जा नहीं सकता। मींस क्या हुआ, अगर हमारा दोनों पॉइंट जीरो के ऊपर है, ठीक है, ये हमारा जीरो इक्वेटर है, इसके ऊपर है 30 डिग्रीज नॉर्थ। ठीक, प्लस में है, हम चलो प्लस में ले लेते हैं, हम प्लस बोल देते हैं, जैसे हम लोग को याद रहेगा हम कर क्या रहे हैं। अभी हम 30 डिग्रीज नॉर्थ पे हैं, अभी मैं जहां खड़ा हूं, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करिए ये 30 डिग्रीज नॉर्थ है, आपके मामा का घर 30 डिग्रीज नॉर्थ में है, आपको अपने मामा के घर से अपने घर जाना है। ठीक है, आपका घर है 15 डिग्री नॉर्थ पे, आपके मामा का घर है 30 डिग्री नॉर्थ पे। ठीक, मामा के घर से आपको अपने घर जाना है, दोनों नॉर्थ पे है। इसका मतलब जो ट्रैक होगा वो हमेशा, जो जीसी ट्रैक बनेगा, वो जो जीसी ट्रैक होगा वो हमेशा ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा भाई? ऐसा बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसा जीसी ट्रैक बनेगा। ठीक, हमारे साथ है अभी आप। बट क्या हो रहा है, जब हम ऊपर जा रहे हैं, अब आप देखिए यहां पे जो आपका इक्वेटर है वो करीब करीब 10, 20, 30, 40, 50, 60 करीब 60 डिग्रीज नॉर्थ पे पहुंच रहा है। एक्चुअल में हम लोग इतने ऊपर नहीं जाते हैं, हम इसके बाद बोलने लगते हैं कि एक पोलर रीजन्स आ रहे हैं, वहां पे वेदर खराब होता है, आपको आइसबर्ग्स मिल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स मिल सकती हैं, जो वेदर इतना खराब होएगा कि अपने शिप के लिए वो सेफ नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ सेफ नेविगेशन, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग, इट्स नॉट सेफ। वी एज अ नेविगेटर्स वी डोंट कंसिडर इट सेफ। सो हम क्या करते हैं, ठीक है, हमने एक जीसी ट्रैक तो डाल दिया, क्योंकि हमने जीसी ट्रैक क्यों डाला? क्योंकि सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल क्यों होता है? क्योंकि सबसे छोटा ट्रैक होता है। क्योंकि जीसी ट्रैक सबसे छोटा होता है, इसलिए हम लोग हमेशा जीसी ट्रैक ही प्लॉट करते हैं। बट क्योंकि मैंने अभी क्या बोला था, जब हम लोग ज्यादा शूट कर जाते हैं ऊपर, तो हम लोगों को बहुत चीजें ऐसी मिलती हैं जो हमारे नेविगेशन के लिए सेफ नहीं होती है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लिमिटिंग लैटिट्यूड डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? लिमिटिंग लैटिट्यूड। ठीक है, ये देखिए क्या होता है, लिमिटिंग, LIMITING, लैटिट्यूड मीन्स हम एक लिमिट लगा देते हैं। ठीक है, लिमिट लगाने से मतलब ये हुआ कि हमने ये बोला ठीक है हम जाएंगे, हम जीसी ट्रैक करेंगे, बट जैसे ही हम 50 डिग्री नॉर्थ में पहुंचेंगे, ठीक है, हमने 30 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट किया था, हमको 15 डिग्री नॉर्थ जाना है, फ्रॉम 30 डिग्री नॉर्थ टू 15 डिग्री नॉर्थ। बट जब हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे, हम जीसी ट्रैक स्टार्ट करेंगे, जीसी ट्रैक एट अ पॉइंट आएगा जहां पे वो शूट करेगा, बट हम बियॉन्ड 50 डिग्री नॉर्थ नहीं जाएंगे। तो लिमिटिंग लैटिट्यूड इस केस में हमारा क्या हो गया, 50 डिग्रीज नॉर्थ। सॉरी, एक्चुअली I have tonsils. The temperature is changing, that's why. Anyway, so हम 50 डिग्रीज नॉर्थ से ऊपर शूट नहीं करेंगे। So हमने क्या किया, हमने 30 डिग्रीज नॉर्थ से स्टार्ट किया, जीसी ट्रैक डाला, जैसे ही हम लोग 50 डिग्री नॉर्थ पे आ गए, ठीक, अब हमने क्या किया, यहां से हमने फिर 50 डिग्री नॉर्थ का पे एक सिर्फ 50 डिग्री नॉर्थ पे एक सीधा रम लाइन मारा। ठीक, जब हम एट अ सर्टेन पॉइंट आ गए, जब हमें लगा कि अब हमारा जो ट्रैक है वो नीचे को उतर रहा है, तो वहां से हमने अपना ट्रैक फर्दर डाउनवर्ड लेके चले गए। समझ में आया? कंपोजिट ट्रैक हम इसको बोलते हैं, जहां पे इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड वी प्लान्ड इट दैट विल बी डूइंग अ जीसी ट्रैक, बट बिकॉज आवर ट्रैक वाज गोइंग beyond a certain latitude, a limiting latitude, that we decided
as a limit in order to protect our ship from any damages. So now we started on a GC track. We decided, हम लोगों ने 30 degrees north से start किया. We decided that at 50 degrees north, 50 degrees north, that is our limiting latitude. We are not going beyond 50 degrees north. So यहां से हमने रम लाइन किया, ठीक. फिर हम यहां तक आए. इस पॉइंट के बाद हमारा ट्रैक डाउन जा रहा है, नीचे जा रहा है. सो यहां से हमने वापस जीसी करना स्टार्ट किया और हम इवेंचुअली 15 डिग्री नॉर्थ अपने बी पॉइंट पे आ गए, ठीक. ओके, सो नाउ क्विक रिवीजन आज के टॉपिक का. रम लाइन सेलिंग, ग्रेट सर्कल सेलिंग एंड कंपोजिट सेलिंग. रम लाइन सेलिंग बेसिकली फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी आपने सीधा स्केल रखा, एक लाइन ड्रॉ कर दी, वो आपका रम लाइन कोर्स हो गया, दैट इज रम लाइन डिस्टेंस. नंबर 2 वाज ग्रेट सर्कल सेलिंग. ग्रेट सर्कल सेलिंग इज always the shortest distance between the 2 points on the earth surface, ठीक है. because अपने अर्थ की सरफेस गोल है, that's the reason GC track is always circular. And the third track is composite track, and the composite track is the combination of rhumb line as well as GC track, because we limit by putting a limiting latitude कि हम इसके beyond नहीं जाएंगे, and therefore we have to go up to a certain latitude doing a GC track. Then we put a limit, we follow a rhumb line, and then we come down from that to destination again doing a GC track. So composite is a combination of GC as well as rhumb line course. आज मेरा पहला लेक्चर था. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. कमेंट्स में प्लीज बताइएगा अगर मैं कहीं इंप्रूव कर सकता हूँ. और ऑफ कोर्स आई पुट डाउन माय सेकंड लेक्चर टुमारो अगेन. आई एक्सप्लेन अबाउट द रम लाइन सेलिंग मोर. आई टॉक अबाउट द कैलकुलेशंस एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ. थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो. थैंक यू.